किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इस दुनिया में कई बार जिस पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं, एक दिन वही हमारी आंखें खोल देता है। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर राम पांडे। एक बड़ी छोटी सी कहानी है। घर की घंटी बजी तो जाकर के मोहन ने सुबह सुबह दरवाजा खोला और देखा कि सामने गांव के मास्टर साहब और मास्टरनी जी खड़े हुए थे। उनके हाथ में बैग भी था। मोहन ने बेमन से उनका स्वागत किया और कहा, अरे कैसे आना हुआ? मास्टर साहब और मास्टरनी साहब समझ गए कि मनोज हमें देख कर के खुश नहीं है। मास्टर साहब ने कहा, अरे क्या बताएं, मास्टरनी जी की तबीयत खराब हो गई। गांव में तबीयत ठीक नहीं हो रही थी, तो डॉक्टर ने कहा कि शहर में एक बार दिखा लो। तो बस बेटा तुम्हारे पास चले आए। मोहन ने बेमन से कहा, आइए ना, अंदर आइए। अंदर अंदर उन्हें बैठाया। अपनी पत्नी से कहा, चाय बना दो। मास्टर साहब आए हैं, मास्टरनी जी आई हैं। मास्टर साहब कहने लगे कि बेटा मोहन, क्या तुम आज हमारे साथ अस्पताल चलोगे? आज छुट्टी ले लोगे तो मास्टरनी जी को दिखा लेंगे। मनोज ने तुरंत बहाने मारते हुए कहा, नहीं नहीं, आज तो ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आज तो मैं नहीं चल पाऊंगा, और चुपचाप अंदर चला गया। तभी उनकी छोटी बच्ची, मोहन की बच्ची जो थी वह जाग गई और बाहर हॉल में देखा कि दादा दादी आई हैं। वह मास्टर साहब को और मास्टरनी को दादा दादी कहती थी, क्योंकि 6 महीने पहले मोहन जब गांव गया था छुट्टियों में, तो इनके घर के पास वाला घर ही मास्टर साहब का घर था। अब मोहन के मम्मी पापा तो थे नहीं, तो उस छोटी बच्ची को मास्टर साहब मास्टरनी में ही दादी दादू नजर आए। उन्हीं के साथ गांव में दिन भर खेलती थी, वहां पर पकवान खाती थी, और यह भी बड़ा ख्याल रखते थे मास्टर साहब उन छोटी बच्ची का। बच्ची को बड़ा खुशी हुई। तभी मोहन की वाइफ आई और बच्ची को खींच करके अंदर ले गई। चलो चुपचाप, स्कूल नहीं जाना तुम्हें, मस्ती करती रहती हो। मास्टर साहब समझ गए कि घर में माहौल तनाव भरा है और हमें देख करके खुश नहीं हुए। किचन में मोहन की वाइफ चली गई और मोहन भी वहां था। तभी मास्टर साहब हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन के पास गए तो उनकी बात सुन ली। मोहन की वाइफ मोहन से कह रही थी कि तुम्हें समझ नहीं आता, कहां इनको बुला लिया? अभी मेरी फ्रेंड आने वाली होंगी, दोपहर में क्या सोचेंगे, वो कौन लोग हैं? और अपनी बच्ची देखो, जाकर के उनके साथ मिल रही है, वो बीमार है, बच्ची भी बीमार हो जाएगी। मोहन कहने लगा, मैं क्या करूं? मैंने तो ऐसे ही गांव में एक बार कह दिया था कि कभी शहर आओ तो आ जाना। मुझे थोड़ी पता था कि सच में टपक पड़ेंगे। दोनों पति पत्नी के बीच बातचीत चल रही थी। इधर चाय तैयार हुई। मोहन चाय लेकर के पहुंचा हॉल में। तब तक मास्टर्स और मास्टरनी जी जा चुके थे। मोहन ने अंदर आकर के कहा कि शायद चले गए, छोड़ो ना, बात खत्म हुई। अब यह दोनों बुजुर्ग लोग अनजान शहर में रिक्शा करके अस्पताल तक पहुंचे। अस्पताल में डॉक्टर साहब को ढूंढ रहे थे कि कहीं डॉक्टर से मुलाकात हो जाए तो दिखा लें। मास्टर साहब अंदर ही अंदर बहुत दुखी थे कि जिस मोहन पर इतना भरोसा करके, जिसके नाम पर हम यहां शहर चले आए, वो तो ऐसे बिहेव कर रहा है। मास्टरनी जी को कुछ बताया नहीं था, बस चुपचाप चले आए थे। लेकिन मास्टरनी जी समझ चुकी थी कि मोहन ज्यादा खुश हुआ नहीं। तभी इनके पास में एक व्यक्ति आता है और कहता है, मास्टर साहब पहचाना मुझे? आपने मुझे बचपन में पढ़ाया था। मास्टर साहब चश्मा ठीक करते हुए बोले, हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हारा चेहरा जाना पहचान लग रहा है। तो बताने लगा कि अरे मैं रोहन, वो गांव में मेरे पिताजी साफ सफाई का काम करते थे और मुझे स्कूल में आता देख कर लोग चिढ़ते थे, तो फिर मुझे अलग से आप पढ़ाने आते थे।
मास्टर साहब ने कहा, हाँ हाँ, तुम्हें स्कूल आने से गांव वालों को दिक्कत थी ना, तो मैं तुम्हें 1 घंटे अलग से घर जाके पढ़ाता था, ताकि तुम पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बन सको। रोहन ने कहा, हाँ, मेरी यहां पर नौकरी लग गई है, ज्यादा बड़ी नौकरी तो नहीं है, लेकिन यहां पर काम करता हूं और मेरी डॉक्टर से जान पहचान है। आपको कैसे आना हुआ? तो मास्टर साहब ने बताया कि मास्टर जी क्या दिखाना है। तो रोहन एक बड़े डॉक्टर के पास उन्हें ले गया, उन्हें दिखाया। डॉक्टर साहब ने उन्हें देखा और दवाइयां लिखी और रोहन ने कहा, आपको गांव नहीं जाना है, 2-4 दिन आप यहीं रुको, मेरे यहां पर चलो, मैं आपको लेकर चलता हूं। और जाते समय वो हॉस्पिटल में इस तरीके से खुश था कि सबको बताते चल रहा था, मेरे गांव वाले आए हैं, मेरे अपने आए हैं, मैं इनको लेकर घर जा रहा हूं। इतना खुश था, उसको देख करके लोग अचंभित थे। मास्टर साहब जो निसंतान थे, उनके पुत्र नहीं थे, बेटा बेटी नहीं थे, उस दिन उनके आंखों में आंसू थे कि रोहन के रूप में बेटा मिल गया। और एक मोहन था जिस पर इतना भरोसा किया और जिसके भरोसे गांव से अनजान शहर में आ गए, वो हमें देख करके दुखी हो गया। बहुत छोटी सी कहानी है, लेकिन आज के टाइम में इमोशन की इंपॉर्टेंस को बताती है। हम में से बहुत सारे लोग इमोशन से दूर होते जा रहे हैं। अपनी लाइफ में भावनाओं को जिंदा रखिए, क्योंकि जिंदगी भावनाओं से ही होती है। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, ऊपर वालों के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत के साथ और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। नमस्ते। वीडियो पसंद आई, कहानी पसंद आई तो जरूर इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।